हेलो दोस्तों, मैं हूं रुजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाला एपिसोड जो है वो मन्नत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ मन्नत के आत्मसम्मान पर जो सवाल आ गया है। लेकिन इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर मन्नत और विक्रांत की जोड़ी ने जो जलवा दिखाया है, उससे यहाँ पर सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अब तक सीरियल के मेकर्स ने दोनों की जोड़ी को प्रमोट करना सही नहीं समझा था। लेकिन अब सीरियल के अंदर जब दोनों की स्टोरी शुरू हो चुकी है, लव स्टोरी शुरू हो चुकी है, तो सोशल मीडिया पर भी दोनों की जोड़ी को प्रमोट करने की एक अच्छी खासी स्ट्रेटेजी जो है वो सीरियल के मेकर्स दिखा रहे हैं। और अभी शुरुआत हुई है कि यहाँ पर मानविक की जोड़ी जो है पूरी तरीके से हिट होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर जब हिट जोड़ी हो गई है तो पुराने स्टार कास्ट और पुराने को स्टार से इनका कंपैरिजन जरूर होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि अदनान खान भी पहले कई सारे किरदार निभा चुके हैं और कई सारे एक्टर एक्ट्रेस के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग रही है। बहुत सारी उनकी भी जोड़ियां फेमस हुई है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत हिट है और आपको इसके बारे में पता है। उसी के साथ ही आयशा सिंह जो है वो अपने पिछले सीरियल के साथ इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी कि उनका फेम आसमान को छू रहा था और आज भी वो वैसा ही है। लेकिन एक जोड़ी यहाँ पर फेमस हुई थी, उनके पिछले सीरियल थे, वो थी सही रात की जोड़ी, जो कि एकदम सुपर हिट जोड़ी मानी जाती है टेलीविजन की। हाँ, वो बात अलग है, बाद में फिर उनकी कंट्रोवर्सीज वगैरह शुरू हुई थी, जो कि स्क्रीन से लेकर ऑफ स्क्रीन तक और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पर बाद में देखने को मिली थी। और मीडिया ने जो इसके एकदम बढ़िया टीआरपी खुद की जनरेट की थी, इस कारण से चीजें और पॉपुलर हो गई। लेकिन अब फाइनली यहाँ पर जब मानविक की जोड़ी फेमस हो रही है तो आयशा और अदनान के दोनों फैन जो है पुरानी जोड़ियों से अब इस नई जोड़ी का कंपैरिजन कर रहे हैं। और मानविक के फैन जो है पुराने फैंस को कह रहे हैं कि नई जोड़ी सबसे बेस्ट है, इससे पुरानी वाली जोड़ी का कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सीरियल के मेकर्स लगातार जो है मन्नत और विक्रांत की जोड़ी को प्रमोट करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही कलाकार जो है साथ में इंस्टाग्राम रील हो, फोटोज हो, वो शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ ही सेट पर जो मीडिया पहुंचती है वहां पर भी दोनों जोड़ी से यहाँ पर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर इंटरव्यूज और बाइट और अपनी जो भी चीजें हैं ऑफ स्क्रीन वो दिखा रहे हैं। एंड काफी अच्छा माहौल जो है वो सीरियल की मेकर सब तैयार कर रहे हैं दोनों की जोड़ी के साथ। यहाँ पर अब जोड़ी बननी शुरू हुई है, सोशल मीडिया पर प्रमोशन शुरू हुआ है, तो यहाँ पर कहानी सीरियल के अंदर भी शुरू होनी तो बनती है। अब हम सभी को पता है कि मन्नत की जिस तरीके से हेल्प विक्रांत कर रहा है, यहाँ पर पूरी तरीके से विक्रांत ने कह दिया है कि मन्नत तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम वो ही हो जो समवन स्पेशल हम जिसे कहते हैं। और यहाँ पर मन्नत को भी पता है कि रब का भेजा हुआ बंदा यानी कि विक्रांत सलूजा सर जो है उसके पर्सनल लेवल पर जाकर हेल्प कर रहे हैं और वाकई में वो भी स्पेशल है। ऐसे में यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब कहानी फिर से लौटने वाली है मुंबई, तो यहाँ पर इस जोड़ी के अंदर जो एक दरार आते हुए नजर आएगी। रीजन इसके दो होने वाले हैं। पहला होने वाला है यहाँ पर मलिका। यहाँ पर मलिका मन्नत को बिल्कुल पसंद नहीं करती है, उसे परेशान ही देखना चाहती है। और अपकमिंग एपिसोड के अंदर जब मन्नत मलिका से बात करने वाली है तो मलिका से वो पूछने वाली है कि आखिरकार तेरे बिहेवियर में इतना बड़ा चेंज कैसे आया, आखिरकार ऐसा हुआ क्या है जिस कारण से तुम मुझसे नाराज है, मुझसे दूर है और मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही है। यहाँ पर चीजें निकल कर सामने आएगी कि विक्रांत की वो इतनी ज्यादा क्लोज हो गई कि विक्रांत मलिका को टाइम नहीं दे रहा है और इसी रीजन से मलिका जो है उसे अब नापसंद करने लगी है। ऐसे में यहाँ पर मन्नत पहले तो खुद डिसाइड करने वाली है कि विक्रांत सलूजा सर से मदद लेनी मुझे कम करनी होगी। अब तक जो उन्होंने मेरी मदद की वो इतनी हो चुकी है कि उनके एहसान उतारना भी चाहूं तो वो नहीं उतार पाऊंगी। लेकिन आगे अब मैं उनकी लाइफ में परेशानियां खड़ी नहीं करूंगी, क्योंकि चाहे उनकी मॉम हो, चाहे मलिका हो, चाहे उनके घर वाले हो, मुझे कोई पसंद नहीं करता और कोई नहीं चाहता है कि मैं विक्रांत सर के आसपास भी रहूं। ऐसे में यहाँ पर मन्नत खुद डिसाइड करने वाली है कि वो विक्रांत से अब दूर रहेगी। लेकिन इसी बीच में जो विक्रांत के चाचू है वो यहाँ पर मन्नत को परेशान करने की कोशिश करेंगे और यहीं से ही एक नया ट्रैक शुरू होगा इस हॉस्पिटल वाले ट्रैक के बाद। इस बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था कि सीन कैसे कुछ क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रैक काफी ज्यादा लंबा चलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर
एक बार में यहाँ पर रिश्तों का फैसला नहीं होगा, क्योंकि आपको ही पता है कि पुनीत के जो पिता हैं, अगर उनको ऊपर मन्नत कोई इल्जाम लगाती है या फिर उनको कोई तमाचा वमाचा थप्पड़ उप्पड़ लगाती है, तो यहाँ पर पहला तो पुनीत ऑलरेडी दुश्मन है, आगे फिर से दुश्मन बन जाएगा। दूसरी तरफ घर वाले ऑलरेडी मन्नत को पसंद नहीं करते हैं, वो और ज्यादा हेट करने लग जाएंगे। तीसरी तरफ यहाँ पर विक्रांत को भी अच्छा खासा सुनना पड़ेगा, क्योंकि आउट हाउस तक विक्रांत ने ही यहाँ पर मन्नत को रास्ता दिखाया है, और यहाँ पर घर वाले साफ कह देंगे कि देखा इस लड़की को घर में लाने का क्या अंजाम हुआ। यहाँ पर हम घर वाले आपस में लड़ रहे हैं इस बाहर वाली मन्नत की वजह से, जो कि एक मामूली सी शेफ है, जो हमारी एम्प्लॉय है, लेकिन विक्रांत ने इसे सर पर चढ़ाकर हमारे घर के अंदर लाना सही समझा। ऐसे में अपकमिंग स्टोरी लाइन जो है वो सीरियल के मेकर्स के पास अच्छी खासी है, लेकिन कहीं ना कहीं पर अब साफ नजर आ रहा है कि लव स्टोरी की शुरुआत तो सीरियल के मेकर्स ने कर दी है, लेकिन अब कहानी वही ट्रेडिशनल इंडियन टेलीविजन वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो करने लगी है, जहां पर ट्रायंगल स्टोरी के साथ साथ जो है थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, और उसके बाद मतलब पैचअप भी होगा एंड स्टोरी आगे बढ़ेगी। एक टाइम पर एक दूसरे के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे के ऊपर शक होगा, इल्जाम लगाए जाएंगे, लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी वो तो डिसाइड भी करने वाले हैं कि आज की बात गलत नहीं समझेंगे वगैरह वगैरह। एंड नॉर्मली जैसे टीवी सीरियल में होती है सेम मन्नत की स्टोरी लाइन भी और बढ़ रही है। लेकिन यार ये बात तो देखो, मैं अब समझ नहीं पाता हूं इस कॉन्सेप्ट को कभी भी। इतने टाइम से मैं जो है मतलब इस चैनल पर तो नहीं, नो स्क्रिप्ट वाले चैनल पर, लेकिन जो हमारा रजत जैन वाला चैनल है वहां पर मैं बहुत साल से वीडियो बना रहा हूं, और समझ में नहीं आता मुझे क्यों। आखिरकार मैंने अक्सर नोटिस किया है कि जब किसी टीवी सीरियल की यूनिक स्टोरी लाइन होती है ना, कुछ नया करने की मेकर्स कोशिश करते हैं, अक्सर सीरियल की टीआरपी या तो कम होती है या फिर साल भर के अंदर सीरियल मतलब 100-200 एपिसोड के बाद जो है बंद हो जाता है। लेकिन वहीं पर अगर कोई ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन को पकड़कर चल रहा है, ट्रायंगल की स्टोरी, विलन वाली स्टोरी, और पुराना विलन लौट कर आया, अतीत वाली स्टोरी, ये सब चलती है ना, तो सीरियल की टीआरपी बड़ी कमाल की होती है, और सीरियल लंबे लंबे सालों साल चलते हैं। इवन उनके नए नए सीजन आने लग जाते हैं, एक स्टोरी लाइन खत्म रही के बाद नई जनरेशन आ जाती है। तो यार समझ में नहीं आता है कि लोग मतलब पसंद करते क्या है, ये आज तक समझ में नहीं आया मुझे। लोगों को वही ट्रेडिशनल स्टोरी देखना पसंद है क्योंकि वो हमारे जहन में सेट हो चुकी है, हमको देखने की आदत हो चुकी है, या फिर यहाँ पर लोगों को नई स्टोरी लाइन जो है वो हजम नहीं होती है कि भाई क्या दिखा रहे हैं। तो आप लोग किस कैटेगरी में हो, नई स्टोरी लाइन वाले में या फिर ट्रेडिशनल स्टोरी लाइन वाले में? कमेंट सेक्शन में बता के जाना। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है नो स्क्रिप्ट। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।